सो हेलो ट्रेडर्स, आज है 30 नवंबर और आज के दिन हमने बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लिए थे। 3 ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक और रीज़न क्या है यहाँ पर आपको समझा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ट्रेड लिया था हमने 9:26 को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख लीजिए छोटा सा, अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या किया था, एक रेजिस्टेंस फेस किया था। यानी कि कल के दिन मार्केट ने यहाँ पर रेंज को एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस के साथ फेस किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करें इस ट्रेड को, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पहली जो कैंडल है उसका जो हाई बना था और दूसरी जो कैंडल बनी थी वो एक शूटिंग स्टार बनी थी। ठीक है, तो पहली जो कैंडल हाई लगाया था 915 की कैंडल, वहाँ पर उसको उसने ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। एक तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक 14,245 यानी कि 280 के आसपास में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद पहला टारगेट जो रखा था हमने यहाँ पर रखा था और यहाँ पर आते ही मार्केट ने हमें यहाँ पर बुक करना था। लेकिन जो कंडीशन बनी था दोस्तों इसके आसपास में मैंने बता दिया था वीडियो में कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट तो यहाँ बुक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बुक हुआ था। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर मार्केट ने जो एसएल था ना, ये एसएल कटे थे नहीं यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर फास्टली मूवमेंट हुआ था और यहाँ पर हमें 10-15 मिनट ये लग रहा था कि मार्केट ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, तो यह पहला ट्रेड खत्म हो गया। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था दोस्तों इस कैंडल में। ठीक है, तो पहली बार अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद क्या हो, मार्केट ने अपसाइड में निकलने की कोशिश की, लेकिन इस कैंडल को अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में ये अगर अपसाइड में क्लोजिंग होती तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, वहाँ पर अपसाइड में निकला तो सही, लेकिन यहाँ पर जो बायर थे ना, यानी कि बायर को ट्रैप करने के लिए, यानी कि रिटेल को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए कोशिश मार्केट ने ये की। ठीक है, तो रिटेल यहाँ पर ट्रैप हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने हमने ये जो जोन मार्क किया था ना, इसी के अंदर मार्केट ने कुछ देर सस्टेन हुआ, तो हमने इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री कर ली थी जब मार्केट यहाँ पर आया तो। और ये सेल रखा तो हमने ये वाला, ठीक है, छोटा सेल था हमारा, कोई बड़ा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस डे लो था जो कि मार्केट ने यहाँ पर देखा, यानी कि ये वाला लोआ था, उसके में प्रॉफिट बुकिंग आई थी और डे लो को एज अ रेस्टेंट कर रहा यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, बायर्स तो एक्टिव हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो वीक बायर थे, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर नहीं थे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम ये सोचे कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, तो मार्केट ने यहाँ पर बड़े मूव कर लिए कंसोलिडेट करते। मार्केट कभी भी अगर कंसोलिडेट करती है ना किसी रेंज में, तो यहाँ पर कंसोलिडेट बड़े मूव के लिए यहाँ पर करती है। ठीक है, तो पहला टारगेट हमने ये रखा था, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी टारगेट हमने बुक नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को निकालना ना दोस्तों, हमें एक फास्ट मोमेंटम दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर एसएल थे लोगों के खड़े, तो एसएल यहाँ पर जैसे ही कटना स्टार्ट हो गई वहाँ पर हमें फास्ट मोमेंटम मिली। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, एक शार्प मोमेंटम है और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वीक थी, तो जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल क्लोजिंग की, हमने ये कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना ही यहाँ पर बेहतर समझा। और उसके बाद में क्या किया, हमने यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन बना लिया कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में निकलती है तो ही हमें बाइंग करना है, वो भी कुछ कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो मार्केट में हमें पता था, हमने डिसाइड किया था कि मार्केट को यहाँ पर 1-2 घंटे का यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद में अगर निकलती है तो हमें एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है, जो कि हमें जैकपॉट भी बना सकता है। ठीक है, अपसाइड में। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था, अपसाइड हो या डाउन साइड, हम डाउन साइड और अपसाइड के दोनों ही यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बना कर रखे। ठीक है, तो ये था एक जोन। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लास्ट होर में देखा जाए तो यहाँ पर रेंज तो ब्रेक कर दी, लेकिन यहाँ पर ट्रैप कर दिया खुद को, यहाँ पर बायर को ट्रैप कर दिया। तो मार्केट ने अपसाइड में निकला लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमने ट्रेड लिया था इस कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एम पैटर्न बना था, उसके बाद में प्रीवियस वाले लो को यहाँ पर मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रीवियस वाले हाई को यहाँ पर मार्केट इजीली ब्रेक कर दिया था और ये स्ट्रॉन्ग बायर आए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेलर आए और जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई जिसपे कि सेलर ऐड हो सके। ठीक है, तो सेलर ऐड हुए, उसके बाद में मार्केट ने क्या है, जैसे ही सेलर ऐड हुए हमने यहाँ पर बाइंग की और एसएल हमने यही रखा, छोटा सा एसएल था जो कि यही वाला कैंडल का लो था। ठीक है, तो मार्केट ने अगर पलटना होता तो इस कैंडल को ब्रेक करके डाउन साइड में आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसी कैंडल की रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड में निकल गया। तो हमने यहाँ पर एंट्री की, तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक की। ठीक है, बुक करने के बाद में हमें यही नहीं लग रहा था कि मार्केट यहाँ से वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस में, यानी कि थोड़ी सी सेलर एक्टिव होना चाहिए था, तो हमें वेट करना था कि इसकी अगर अपसाइड में निकलती तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर अगर इस कैंडल की यहाँ पर अगर कुछ आ जाती है तो मार्केट हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड ऑन करें।
ठीक है। लेकिन हमने जो 20% क्वांटिटी बाकी रखी थी, तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने उसी को यहाँ पर जॉकपॉट बना दिया, ठीक है। तो हमने जो ये रिस्क लिया था ना दोस्तों थर्ड यानी कि लास्ट ट्रेड में, तो यहाँ पर हमने सिर्फ अपने जो 10% यानी कि प्रॉफिट बना चुका था ना, तो उस 10% ट्रेड पे यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिला। तो ये आज के 3 ट्रेड थे जो कि आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गई क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था। तो ये बस ये अपनी सिंपल एनालिसिस है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यूज़ नहीं की, बस सिंपल एनालिसिस है और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर ट्रेड को लिया गया। और तीसरी चीज़ अगर बताना चाहे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, बायर है ना वो वीक नज़र आ रहे हैं और सेलर को यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट में क्या होता है जनरली, अगर मार्केट को अप साइड में जाना है या फिर डाउन साइड में जाना है तो उसकी कुछ कंडीशन रहती है। यहाँ पर लोग क्या है, रिटेलर को यहाँ पर फंसा दी चलती है। मार्केट ऐसे दिखाती है कि रिटेल को आओ 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 बाय करो वहाँ पर, लेकिन मार्केट उसका उल्टा ही करती है। तो हम उसका जो उल्टा करने वाले होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि मार्केट में वहाँ पर क्या करें। यहाँ पर लोगों को क्या करा कि मार्केट ने आओ 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 सेल करो सेल करो सेल करो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, बाइंग साइड में भाग गया। मेरे को पहले ही पता चल रहा था कि यहाँ पर मार्केट लोगों को ट्रैप करने वाली है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर 10% जो प्रॉफिट यानी कि 90% अगर हमने सेव रखा था और 10% प्रॉफिट पे हमने रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड किया था, ठीक है। तो ठीक है, आशा करते आपको ये समझ में आएगा होगा कि मार्केट को किस तरह से देखते हैं, क्या लॉजिक और क्या एनालिसिस रहते हैं। आशा करते आपको समझ में आएगा, ठीक है।